दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और वो आपके साथ जुड़ के आंदोलन के भागीदार बने, आंदोलन का हिस्सा बने और आपके भुगतान में सहयोग करें। और आने वाले समय में बहुत सारे निवेशक भी हैं जो कि लगातार हमारे निवेशकों से भी चर्चा होती है, बात होती है, लगातार फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर अगर कहीं आंदोलन होता है तो हम भी आएंगे। और धन्यवाद ऐसे जमाकर्ताओं के लिए। लेकिन आज एक बड़ा क्वेश्चन यही है, जो समीर अग्रवाल के ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर के बहुत सारे लोग बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अभी भी बड़े सम्मान के साथ सर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के साथ स्कैम किया। सिस्टम आपका था, प्लान आपका था और कंट्रोलिंग बॉडी भी आपकी थी। और उसके बाद में आज अचीवरों पे आरोप लगा देना, एसकेबी अचीवर या अन्य कुछ बड़े अचीवर या छोटे अचीवर, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बड़े अचीवरों की गलती रही होगी। आपने जिनका नाम लिया उनकी भी रही होगी और जिनका नहीं लिया हो सकता उनकी भी रही होगी। लेकिन जिन लोगों ने ज़मीनी स्तर पर काम किया, उन बेचारे एजेंटों का क्या दोष, उन निवेशकों का क्या दोष, जिन्होंने आप पर भरोसा किया और सोचा कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे। लेकिन आपने वही काम किया जो अभी तक विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैनों ने किया, सीएमडी ने किया, डायरेक्टरों ने किया, उनके मालिकों ने किया, उसी तरह आपने किया है। और आप किसी के ऊपर दोष लगा करके अपने आप को दूध का धोया अगर साबित करना चाहते हो तो इस गलत फहमी में मत रहो, क्योंकि ये तय है, देर से ही सही, लेकिन भारत की एजेंसी, भारत की अथॉरिटी आने वाले समय में आपके गिरेबान तक पहुंचेगी और हो सकता है कि पकड़ के आपको हिंदुस्तान भी लाए। बहुत सारे आज भी देखते हैं अंधभक्त हैं। कोई कह रहा क्या गजब की एडिटिंग की गई है, कोई कह रहा नहीं सर ये 100% समीर अग्रवाल की ही आवाज़ है। चलिए, आप लोगों ने उनके साथ काम किया है, आप लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी है और आप लोग ही समझ सकते हो, उस आवाज़ को पहचान सकते हो, क्योंकि आप अक्सर उनके सेमिनार मीटिंग में जाते थे, आते थे, आप बेहतर समझ सकते हो। लेकिन कोई किसी के ऊपर आरोप लगा करके स्वयं अगर बच जाए तो ये संभव नहीं है। और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और इन निवेशकों के हितों की रक्षा और जो ज़मीनी स्तर पर ज़मीन पे ईमानदारी के साथ काम किया है एजेंटों ने, उनकी सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होनी चाहिए। मई तक आज भी हमारी लिक्विडेटर से वार्ता हुई। मैंने फिर एक बार दोहराया कि आपने 15 मई कहा था, हम पूरा मई आपको समय दे रहे हैं और मई के बाद में, मई तक आपका समय, मई के बाद जून में हमारा समय शुरू होगा। तो चाहे वो सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, चाहे वो लिक्विडेटर हो या जो भी हो, आंदोलन इस स्तर का होगा। हम विधि सम्मत तरीके से आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और आने वाले समय में अभी हमारा लिखित कार्रवाई चल रही, लिखित में लीगल प्रोसेस में कार्रवाई कर रहे हैं। और हो सकता कि जून तक, जो मई तक का पूरा समय है, जून में अगर लिक्विडेटर ने आवेदन लेना नहीं शुरू किया तो ये तय है कि इन्हें न्यायालय में, हाई कोर्ट में भी खींचेंगे और रोड पर भी खींचेंगे, इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्योंकि बहुत हो चुका है और बहुत दिन से, चाहे सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, साई प्रसाद हो,
बहुत सारी कंपनियों का पैसा ऑलरेडी सरकार और सरकार की एजेंसी अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है, और उसको रिलीज़ करने में देखा जाए इनकी अथॉरिटी की नानी मर रही है। तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी है, वो जनता का पैसा, जनता जनार्दन का पैसा है। उन कंपनियों के पास इतनी संपत्ति थी कि निवेशकों का जितना जमा धन है उससे ज़्यादा उनके पास संपत्ति थी, लेकिन आप लोगों ने केवल निवेशकों को गुमराह किया, एजेंटों को गुमराह किया, और केवल अपना खजाना भरने के चक्कर में पड़े हो। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। निवेशकों को भी अब समझ लेना चाहिए कि आप जब इन सोसाइटी या कंपनियों में पैसा जमा करते हो, ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, बाकायदा ऑडिट होता है, बाकायदा जीएसटी जमा होती है, सब कुछ सरकार, रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा पैसा सरकार अपने पास रखती है। बाकी जो पैसा इसमें जमा होता है वो ये कंपनी और सोसाइटी कहाँ लगाती, कहाँ खर्चा करती, वो जाने। इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि मान लो हो सकता है बिजनेस हुआ 100 करोड़ का, उन्होंने दिखाया 10 करोड़, ये हो सकता है। अगर ऐसी अनियमितता है, अगर उन्होंने टैक्स और जीएसटी की चोरी की तो गलत तो है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन निवेशकों का इसमें 1% दोष नहीं, उनका पैसा सरकार को दिलाना चाहिए और देना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी भी है और जिम्मेदारी भी है। जो लोग अभी अंधभक्ति में पड़े हैं, शायद उन्हें उम्मीदें है कि समीर अग्रवाल आएगा और सबको पैसा बांट, लेने के लिए दुनिया आएगी, देने के लिए इतनी जल्दी कोई आने वाला नहीं है। जब तक एजेंसी और अथॉरिटी इनको पकड़ के नहीं लाएगी, इनको घसीट के नहीं लाएगी, तब तक। कुछ ऑडियो भी मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि पैसा केवल समीर अग्रवाल ही दे सकता है। अरे आज तक जितने भी हिंदुस्तान में इस तरह के स्कैम हुए हैं, उनके सीएमडीओ ने अगर पैसा दिया होता तो ऐसे स्कैम नहीं होते और शायद उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पूर्व प्लानिंग है और पूर्व प्लानिंग के साथ किया गया स्कैम है। अब ये जान लीजिएगा, जो भी लोग अभी ये सोच रहे हैं कि आएंगे, बहुत सारे लोग, ये भी पता चला है कुछ लोग इंदौर में हेड ऑफिस देखने गए, जो लोग कह रहे थे कि हेड ऑफिस खुल गया, मार्च में अप्रैल में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये होगा वो होगा। सब कुछ लोग गए हैं, चेक किए, कहीं कुछ ना खुला है ना कुछ होने वाला है। एक चीज़ निश्चिंत जान लीजिए, अब जो कुछ होगा, जो भी भुगतान होगा वो लीगल तरीके से होगा। सरकार ने जो लिक्विडेटर नियुक्त किया उसके माध्यम से होगा, और आंदोलन आपको इस स्तर का करना पड़ेगा एकजुट होके कि सरकार को लगे कि अगर अब भुगतान इनका सुनिश्चित नहीं कराए तो ये हमारी सत्ता परिवर्तन कर देंगे। और सत्ता परिवर्तन कुर्सी से अपने सरकार डरती है, जब तक कुर्सी पे है तभी तक पावर है। और जब तक आप एकजुट होकर ऐसा करने में और ऐसा महसूस कराने में सरकार को नाकामयाब रहे तो सोच लो, आप घर पे बैठे रहो, जैसे पहले भी लोग किए हैं वैसे ही होने वाला है। इसलिए समय है, वक्त है, लोहा गर्म है और अभी हथौड़ा मारो, सब कुछ होने वाला। और सरकार को भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको एकजुट भी होना पड़ेगा। जब एकजुट हो जाओगे तो सरकार भुगतान भी करेगी और आप के हितों की रक्षा के लिए अगर अभी तक पॉलिसी नहीं है तो उस पॉलिसी को भी बनाएगी। तो दोस्तों, बहुत सारी अन्य भी खबरें हैं कुछ कंपनियों की लेकर के हैं, जैसे साइंस सिटी वगैरह है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ तय है, कुछ आदेश भी हुए हैं न्यायालय से भी, रजिस्ट्रार से आज हमारी वार्ता हुई है। रजिस्ट्रार लिक्विडेटरों की बात कर रहे हैं। मैंने कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता है, लिक्विडेटर आपने नियुक्त कर दिया, लेकिन जून महीने में चाहे लिक्विडेटर हो और चाहे आप हो, हम हर हालात में प्रेशर ही नहीं बनाएंगे, आपको आईना दिखाएंगे। हमें अब इधर उधर की बातें नहीं, केवल भुगतान चाहिए, भुगतान चाहिए तो चाहिए, और इसकी आप तैयारी कर लो। कुछ लीगल चीज़ें हमने रजिस्ट्रार से मांगी है, वो आरटीआई के माध्यम से मांगी है। जो चीज़ें मांगी हैं वो विधि सम्मत तरीके से हैं और उससे काफ़ी हद तक निवेशकों की हितों की रक्षा को लेकर के मांगी, उनके भुगतान को लेकर मांगी हैं। काफ़ी तस्वीरें साफ होंगी। जैसे ही हमारे पास वो जवाब आएगा
आप लोगों से शेयर करेंगे। फिर उसी हिसाब से कहते योजना एक आदर्श शक्ति होती है जो आपके साथ काम करती है। फिर योजनाबद्ध तरीके से भुगतान के लिए आंदोलन और लीगल कार्रवाई हम शुरू करेंगे और हमारा संगठन। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।